बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर द इफ एल्स स्टेटमेंट पर है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो वन वे डिसीजन दे रही थी, यानी हमने वहां पढ़ा था कि कंडीशन के ट्रू होने पर तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती थी, फॉल्स होने पर नहीं करती थी। यहाँ इफ एल्स आपको टू वे डिसीजन देगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपकी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट लाजमी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर एल्स वाला पार्ट भी होता है। कंडीशन के ट्रू होने पर तो वो आपके कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपकी एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। वो यही बात कर रहा है। इट इज यूज फॉर making two-way decision. In this statement, one condition and two blocks of statements are used. It executes one block of statement when the condition is true and the other then when condition is false. If any situation one block of statement is executed and the other is skipped. अगर आपकी ये इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप की ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी। ये एक उसने कंपाउंड स्टेटमेंट में, देखिए कंपाउंड में कर्ली ब्रैकेट्स में फर्क क्या आता है। जब हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी हो तो हम उसे फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते होते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट मौजूद है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करेगा और उसे एग्जीक्यूट करके उसके पार्ट से बाहर आएगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो ब्लॉक 2। यानी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपका कोई ना कोई पार्ट लाजमी एग्जीक्यूट होना है। कंडीशन ट्रू होने पर भी और फॉल्स होने पर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट